तो मुझे ऐसा लग रहा है किसान की बेटी फिर से एक बार एयरपोर्ट में मिल जाए तो शायद मुझे लगता है कि सही हो जाएंगे। ये उल्टा सीधा जो बयान देना है वो भी ठीक हो जाएगा कि किसान की बेटी ने इनको तो एक गालों पे लगाया था, तो दूसरे गालों पे अगर लग जाए ना तो मुझे लगता है कि सही हो जाएगा इनका दिमाग। मैम, कंगना रनौत कह रही हैं बाबा रामदेव को कि वो चमगादड़ की तरह क्या मेरे बेडरूम में चिपके हुए थे। अब हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में है कि नहीं है, अब मैं पूछना चाहती हूँ। अब लोगों को डरा रहे थे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, अब ये आपस में दोनों हिंदू लड़ रहे हैं ना, अब खतरे में नहीं है। आपको एकदम बिल्कुल बेडरूम तक घुस गए हैं। अब बेडरूम में जाके चमगादड़ की जैसे लटकने वाली बात भी बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन अब जो है मुझे लग रहा है बाबा रामदेव को शायद फोन आ गया, कुछ हो गया होगा कि रामदेव अभी शांत है। अभी बीच में जितना इनका चल रहा था फाइट, अब लेकिन कंगना रनावत अब रुकने का नाम तो नहीं ले रहे, और इतना जल्दी वो रुकती भी नहीं है, क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि मैं किसी का किस तरीके ऐसा कुछ बोला कि किसी के अंडर में मैं नहीं हूँ, इस तरीके की एक शब्द बोली थी। मुझे शब्द पूरा करेक्ट जो बोला था वो मैं याद नहीं है, लेकिन अब तो इतना पता चल गया है कि बाबा रामदेव के पास कहीं ना कहीं किसी का फोन गया होगा, जिसकी वजह से पलटवार अभी तक नहीं आया है। और आपको बता दूं इस तरीके के बयान तो आना ही था, और इनका जो है ये बेडरूम तक भी घुस जाएगा आपका, क्योंकि जैसा इनका मेन सर्वसर्वा है। बाबा रामदेव को ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, वो भगवा पहने हुए लड़कियों पे ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी क्या बोल करते दिया हैं। बाबा रामदेव ने, क्या बोल दिया बताइए ना आप। अरे बहुत सारी बात बोली कि हमें जवानी की भी पता है, तो वही तो मैं कह रही हूँ, सारी जवानी की बात तो इन्होंने बोल रखा, तो उनको भी तो नहीं बोलना चाहिए ना। सिर्फ बाबा रामदेव को भी अगर शोभा नहीं देते तो कंगना रनावत को भी तो शोभा नहीं देते। आप बताइए, वो एक सांसद है, एक माननीय सांसद है, और सांसद होने की बात अगर वो इस तरीके की बयानबाजी करते तो कहाँ से शोभा देते। उस वक्त उनका जो है मुंह नहीं खोलते, जिस वक्त जो है महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उस वक्त इनका मुंह बंद रहते हैं। महिलाओं के लिए कौन सा, कितना आपने देखा कि संसद के अंदर इनका महिलाओं के लिए कोई आवाज उठाते हुए, कितना आपने देखा कि महिला के सपोर्ट में ये कुछ बोलते हुए, कब आपने देखा है कि महिला के सपोर्ट में इन्होंने कुछ बोला है या महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ आवाज उठाए, कभी देखा है आपने? पब्लिक के लिए भी कहीं महिला की सपोर्ट करके कुछ बोलते हुए आपने सुना है? जब देखो महिला विरोधी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि आरएसएस ज्वाइन कर लेंगे, आप बताइए ना, आरएसएस पूरी तरीके से जो महिला विरोधी संगठन है, और ये आरएसएस का ये कहते हैं कि मनुष्य, ये तो आज जो कंगना रनावत बनी है ना, ये भी भीमराव अंबेडकर की वजह से बने हुए हैं। हमें हिंदू कोड बिल हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, और उस वरदान की वजह से आज मैं बोल पा रही हूँ, आज जो संसद पहुंच पा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो आज राष्ट्रपति बन पा रहे हैं, महिला फ्लाइट लेके उड़ा पा रहे हैं, सोफिया कुरैशी से लेके तमाम जो महिला है जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल किया है, वो महिला किस लिए बन पाए? ये भीमराव अंबेडकर की वजह से बन पाए। लेकिन आज कंगना रनावत जो 2014 की बात उनको आजादी दिखाई देते हैं, जो राहुल गांधी के ऊपर बार बार करते हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा बयान नहीं देते जिसकी वजह से हम उनकी सपोर्ट करें। बताइए ना कौन सा बयान दिया? राम रहीम की जैसे बलात्कारी, जिसने कोर्ट ने बोला बलात्कारी है, वो आज पैरोल लेके फिर से एक बार बाहर निकले हैं, उनके लिए कौन सा बयान दिया बताइए? कि बार बार राम रहीम को आखिर में पैरोल क्यों मिल पा रहे हैं? 2017 में उनका घोषित हो गया था, सजा मिला था, उसके बाद से अभी तक 17वीं बार इनको पैरोल मिला हुआ है। आप बताइए ना उनके लिए आवाज क्यों नहीं निकालते? इसी साल के अंदर 3 बार पैरोल मिल चुके, अभी तक 3 बार हो चुके, पहले 40 दिन, 30 दिन, अब फिर से 21 दिन का मिल गए। उसके लिए क्यों नहीं बोलते कंगना रनावत? क्यों नहीं बोलते कि महिला आखिर में गायब क्यों हो रहा है? महिलाओं के साथ आए दिन अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? एनसीआर का रिपोर्ट कहता है कि 15 से 18 मिनट के अंदर एक बलात्कार हो जाते हैं, जो रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्ड में नहीं है उनकी बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद भी कंगना रनावत आवाज नहीं निकालते, क्यों नहीं निकालते? लेकिन छोटी सी कुछ बात होगा तो कूद के आ जाएगी, क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? लेकिन बाबा रामदेव तो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी डायरेक्ट महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। कौन सा सपोर्ट करते हुए देखा? आरक्षण 33% आरक्षण लागू किया। अच्छा, और जो मणिपुर में जो कांड हुआ है, मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा करके घुमा दिया है, उसमें किसका सरकार है? और जो आरक्षण कह रहे हैं, इस आरक्षण की तो पहले ही तो हो चुका था, ये लोग हाय हुल्ला ऐसे ही कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, मणिपुर में मणिपुर 1 हो गया, बिहार के अंदर मणिपुर 2 हो गया, और उसके बाद मोदी जी जो है जाके प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं महिला के सपोर्ट करते हैं। मोदी जी को जो है महिला ने क्या गाली दे दी, बच्चियों ने क्या गाली दे दी, तो इनका तो कह रहे कि कैसे दे सकते हैं, इनका बहुत बड़ा सदमान लग गया था। बाबा रामदेव तो एक ही टीम के लोग हैं, एक ही टीम के लोग हैं, लेकिन एक ही टीम के लोग होने से जब आपस में ऐसे बात होते हैं तो एक ही टीम ये लोग नहीं है, ये आपस में फिर लड़ने लग जाते हैं। कैसे एक ही टीम हो गया? आपने देखा बाबा रामदेव का अभी बदलता हुआ सुर
किस तरीके से कह रहे थे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, बच्चे क्या मांग रहे हैं, जेनजी के बारे में सोचना चाहिए, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे कुछ दिन पहले। सुर बदलता हुआ हवा की जिस तरफ रुख देख रहे हैं ना, कि जिस तरफ हवा का रुख होगा उस तरफ वो पलट जाएंगे, तो इसीलिए रुख उनका चेंज हो रहा था। इसीलिए मैं कह रही हूँ एक ही टीम की होने से नहीं होता, ये देखते हैं कि किस तरफ हवा चल रहा है उसी तरफ बहते हुए कह रहे हैं। और अगर आप कंगना रनावत की बात कह रहे हैं और 2014 के बाद उनको आजादी मिला, तो उनके लिए मैं क्या बोलूं, आप बताइए। लेकिन आप महिला हो और वो भी महिला हैं, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और कामयाबी की चोटी उसके लिए तक मैं सपोर्ट पहुंचे। करती हूँ, उसके लिए मैं सपोर्ट करती हूँ कि उन्होंने स्ट्रगल किया है और इस उम्र में वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनी है, सांसद बनी है, उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं। महिला की मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस सक्सेस को आपको अभी माननीय जब बनाए तब तक मैं आवाज नहीं उठा रही थी जब तक आप एक्ट्रेस था, लेकिन आज आप सांसद बने हैं तो सांसद आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप जो है एक महिला के मुद्दे पे आपको बोलना चाहिए। सांसद महिला सांसदों को क्यों भेजा जाता है कि महिलाओं के लिए कुछ बोले, लेकिन ये बोल रही है, नहीं बोल रहे, बोल तो हम रही है कैसे ना कि सपोर्ट करें। कामयाबी के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज तो करते ही है, कॉम्प्रोमाइज तो कर ही रही है, कौन नहीं करे, वो कामयाबी के लिए कर ही रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उल्टी पुल्टी जो बयान देती है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसान की बेटी फिर से एक बार एयरपोर्ट में मिल जाए तो शायद मुझे लगता है कि सही हो जाएंगे। ये उल्टा सीधा जो बयान देना है ना वो भी ठीक हो जाएगा कि किसान की बेटी ने इनको तो एक गालों पे लगाया था, तो दूसरे गालों पे अगर लग जाए ना तो मुझे लगता है कि सही हो जाएगा इनका दिमाग। आप मानते हो कि लड़कियों को कामयाबी के लिए कंप्रोमाइज करना चाहिए? देखिए एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, इस देश इस जहां पर हम लोग है ना, यहाँ के अंदर कॉम्प्रोमाइज जो है ये होता है, बहुत लोगों ने करा है। और फील्ड के अंदर आप निकलेंगे ना तो महिलाओं के साथ जो कुछ होते हैं ना आप देख के हैरान हो जाएंगे। लेकिन कॉम्प्रोमाइज जितना हद तक नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन झांसी की रानी का रोल करती है, झांसी की रानी ने तो कंप्रोमाइज करना नहीं देखिए सिखाया। रोल करना और धरातल के अंदर बहुत, आप झांसी की रानी जो है अंग्रेजों के साथ उन्होंने लोहा लिया था, वो भी कंप्रोमाइज कर लेती है। कैसे कंप्रोमाइज कर लेती, मैं वही बोलना चाह रही हूँ। उनका रोल इन्होंने किया है, इसका मतलब झांसी की रानी बन गए क्या? झांसी की रानी का रोल करना, झांसी की रानी बनने में जमीन और आसमान का फर्क है। झांसी की रानी ने जो है 2000 साल की जो 200 साल की जो वहां थे अंग्रेजों का, उनसे लोहा लिया था कि उनकी जो है उनके खिलाफ वो उन्होंने लड़ी थी, वो साहस था, वो वीरांगना थी। लेकिन ये जो है ये तो मोदी जी के खिलाफ एक बोलने के लिए तैयार नहीं, महिला अपराध के ऊपर इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलते। आपको लगता है कि झांसी की रानी बनेंगे? नहीं बन सकते।